बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। जी, आज का दर्स जो है, पहले इसकी इबारत पढ़ो। कहीं से, कहाँ से पढ़ना है? वसीयमा फमन तरकहु रग़बतन अन्हु अल्बसहुल्लाहु अज़्ज़ुल्ला। ये वाली पढ़ो थोड़ी सी इबारत। जी 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 सही है, बहुत अच्छी है। वाज़ेह भी थोड़ा आसान भी है। तो यहाँ पर बात चल रही थी, और ये फिर एक बार बता दूँ कि ये खुतबा है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। उनके खुतबे बहुत सारे मशहूर हैं और अदबी हैं, तो इसीलिए इसका तज़किरा यहाँ पर है। और ये अदब की किताबों में, जो अदब की ऐमान किताबों हैं, वहाँ पर इसका तज़किरा मिलता है, वहाँ पर मज़कूर है। तो इन्होंने, मुसन्निफ़ ने या मौलिफ़ ने इसको यहाँ पर ज़िक्र किया है। यहाँ से मेन खुतबा शुरू हो रहा है। अम्मा बादू को यहाँ पर कह रहे हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने लोगों को मुखातब करते हुए, फ़इन्नल जिहाद बाबुम मिन अबवाबिल जन्नह, कि जिहाद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। यानी कि जो जिहाद करेगा तो उसके रास्ते से जन्नत में वो जा सकता है। वाज़ेह ये फ़मन तरकहु रग़बतन अन्हु अल्बसहुल्लाहु अज़्ज़ुल्ला। तो बस जो आदमी उसको छोड़ेगा, यानी कि जिहाद को तर्क करेगा, रग़बतन अन्हु, उससे एराज़ करते हुए, अल्बसहुल्लाहु अज़्ज़ुल्ला, तो अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा, यानी कि इसको ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार करेगा। वसीयमा अलखस्फ़ु, यहाँ जो है कल बात आई थी कि ये जो वसीयमा है, तो यहाँ एक तरह से ये यहाँ पर सीयमा इस्तेमाल हुआ है, और वैसे ला सीयमा इस्तेमाल होता है। जैसे कहेंगे कि उहिब्बु अलकुतुबा ला सीयमा अलकुरआना, कि मैं पढ़ता हूँ किताबों को पसंद करता हूँ, लेकिन कुरान कोई भी एक किताब है बतौर ख़ास उसको, यानी कि कुरान को मेरा पसंद करना दूसरी किताबों को पसंद करने से ज़्यादा है। तो ला सीयमा के बाद कलाम अरब में जो चीज़ मज़कूर होती है वो ज़्यादा, मतलब उस पर एहतमाम ज़्यादा होता है या उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उन चीज़ों की बनिस्बत जिन चीज़ों का तज़किरा ला सीयमा से पहले होता है। यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर फ़ौक़ियत देने के लिए ये उसलूब इस्तेमाल किया जाता है, ला सीयमा। तो और जो पीछे ये वहाँ पर बात वाला, जैसे मुअल्लक़ात में आई है, वला सीयमा यौमुन बिदारत जुलजुली, अगर याद होगा शायद, कि वहाँ पर काफ़ी मैंने डिटेल से बताया था इसके वाला सीयमा के बारे में, कि इसमें काफ़ी बातें हैं। और अगर मुख्तसर अगर हम इसको यहाँ जानना चाहें तो ला सीयमा जो है ये लाए नफ़ी जिन्स के लिए है, सिया उसका इसम है। और माँ के बारे में कई तरह की बातें कही गई हैं कि माँ, इसको बाद लोग माँ मुबहमा, अगर ला सीयमा के बाद नकिरा है तो उस नकिरा को ला सीयमा के बाद हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, रफ़ा, नस्ब, जर। और अगर ला सीयमा के बाद कोई मारफा आता है तो उसको हम दो सूरतों से पढ़ सकते हैं, एक तो नस्ब हो गया, एक तो क्या हो गया, रफ़ा हो गया, और एक जर हो गया, नस्ब नहीं पढ़ सकते।
और माँ को जो वहाँ माना जाता है तीन हालतें इसकी हो सकती हैं, या तो माँ क्या है मुबहम होगा, या माँ मौसूला होगा, या माँ ज़ायदा होगा। काफ़ी लंबा कलाम है, वहाँ पर आ चुका है, तो फिर उसको लौट करेंगे तो पूरी घंटी इसी पे चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है असल में, और ये लासियमा, कभी लासियमा इस्तेमाल होता है और अक्सर लासियमा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी ला महजूब भी होता है और सिर्फ सीयमा आ जाता है, जैसे यहाँ पर आया हुआ है, तो ये बहुत कम होता है, लेकिन सिल्ला यहाँ पर मौजूद है। तो ला सीयमा अल खस्फो, यहाँ हम इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ला सीयमा के बाद अगर कोई इसमें मारफा, कोई नकरा नहीं बल्कि इसमें मारफा आता है, तो उसको दो ही सूरत पे हम पढ़ सकते हैं। एक तो उसको रफ़ा दे करके पढ़ सकते हैं अल खस्फो, और दूसरा उसको हम जर दे करके पढ़ सकते हैं। रफ़ा दे करके अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? रफ़ा दे करके पढ़ेंगे तो ये जो माँ दिख रहा है ये माँ मौसूला हो जाएगा, और इसके बाद एक सिला बनता है, माँ मौसूला के बाद लाजमी तौर पर एक जुमला सिला आता है, तो यहाँ जुमला सिला गोया की हो जाएगा, और यहाँ पर हुआ मुब्तदा महजूफ हो जाएगा, तो कहेंगे ला सीयमा हुवल खस्फो, तो यहाँ पर हुआ महजूफ हो जाएगा और अल खस्फो हुआ महजूफ की खबर हो जाएगी, और हुआ मुब्तदा और ये खबर फिर ये माँ मौसूला का जो है सिला बन जाएगा। अगर इसको हम कसरा पढ़ें तो कसरा भी पढ़ सकते हैं अल खस्फे पर, क्योंकि यहाँ पर जो माँ है ये माँ ज़ायदा हो जाएगा और सिया मुज़ाफ हो जाएगा और अल खस्फे मुज़ाफ इलैह हो जाएगा। तो ये दूसरी सूरत हो गई। यहाँ पर नस्ब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो नस्ब वाली सूरत होती है वो नकरा में जायज़ होती है, कि माँ के बाद अगर नकरा हो, तो माँ के बाद अगर नकरा हो तो उसमें ये दोनों सूरतें वहाँ भी जायज़ होंगी, यानी कि रफ़ा और जर। लेकिन नकरा की सूरत में वहाँ पर नस्ब भी जायज़ होता है, क्योंकि माँ को इसमें मुबहम मानते हैं और नकरा को उसकी तमीज़ मानते हैं। लेकिन यहाँ हम माँ को इसमें मुबहम और अलखस्फ को उसकी तमीज़ नहीं मान सकते, क्योंकि अलखस्फ यहाँ पर मारफा है और तमीज़ नकरा हुआ करती है, तमीज़ मारफा नहीं होती है। इसीलिए मारफा की सूरत में ये जो तमीज़ वाली बात है वो ख़त्म हो जाती है। तो दो ही सूरतें होती हैं। तो यहाँ पर हम इसको वला सीयमा अल खस्फो या वला सीयमा अल खस्फे दोनों पढ़ सकते हैं। तो यह कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत और ज़लील और रुस्वा करेगा बतौर ख़ास। यहाँ अलखस्फ के बाद से बहुत सारे माने हैं। खसफ़ा यखसिफ़ो बोला जाता है, खसफ़ा यखसिफ़ो खसफ़न, यानी कि खसफ़ा बिही व बिदारिही अल अर्द, जैसे कुरान में आया हुआ है। इसके माना होता है धंसा देना। खसफ़ा का माना धंसना भी होता है और खसफ़ा माने धंसाना भी होता है। तो यहाँ पर जो है खस्फ, और खस्फ के माना होता है कमी भी होता है, अन्नक़ीसतो यानी कि कमी। तो यहाँ अगर हम कमी का माना ले लेंगे, एक और कई माने आते हैं, ज़िल्लत भी आती है, रुसवाई भी, कमी भी। तो अगर कमी का माना लेंगे तो यहाँ पर ख़ास करके कमी कर करके उसको अल्लाह ताला हर तरह की कमी, हर चीज़ में कमी कर करके फिर वो लोगों के सामने क्या है हाथ फैलाएगा, लोगों दर बदर इधर उधर फिरेगा, तो ये एक तरह से ज़िल्लत और रुसवाई ही है। तो अल्लाह ताला उसको ज़लील और रुसवा करेगा, ख़ास करके कमी कर करके, जो है हर चीज़ में कमी करके। वदुय्यसा बिस बिस, यहाँ पर जो है दय्यसा युदय्यसो के माने होता है, असल जो इसका माना है वो किसी का ताबे बना देना, किसी का जो है फर्माबरदार बना देना, तो ये दय्यसा इसका माना होता है। इसीलिए कहते हैं जमलुन मुदय्यस, सिफत आती है जमलुन मुदय्यसुन या फरसुन मुदय्यसुन, यानी कि उस ऊँट को या उस घोड़े को कहा जाता है जिस घोड़े को उसके मालिक के फर्माबरदार बना दिया गया है। हाँ, वो दयूस भी आता है उसी में, जो मतलब जिसके अंदर कोई इज़्ज़त और वो नहीं रहती है, मतलब कि उसके सामने हराम चीज़ का वो, उस पर उसको कोई गैरत ना आती हो, तो वो दयूस भी जी वो भी माना आता है इसका। तो यहाँ जो माना है दय्यसा का, जो असली माना मैं बता रहा हूँ, वो क्या माना होता है इसका कि किसी के किसी के ताबे कर देना, किसी के पीछे कर देना, किसी का फर्माबरदार बना देना। इसीलिए ऊँट और घोड़े इसके बारे में भी आता है कि जब इसको अपने मालिक का फर्माबरदार बना दिया जाता है, उसको मतलब ट्रेनिंग दे करके, तो उसको कहते हैं जमलुन मुदय्यसुन या फरसुन मुदय्यस। तो यहाँ, और यहाँ पर जो दूसरा कलमा है ये सिगार नहीं है। सिगार जब पढ़ेंगे तो ये सगीरुन की जमा हो जाएगी, जैसे कबीरुन की जमा किबारुन आती है, तो ये सगीरुन की जमा सिगार आती है। यहाँ है अस्सगार, स्वाद के फतह के साथ, अस्सगार यानी कि ज़िल्लत और रुसवाई। तो इसका माना क्या हो गया कि अगर इसको हम लफ्ज़ी एतबार से करेंगे वदुय्यसा बिस्सगार है, और अल्लाह ताला उसको दूसरों का फर्माबरदार बना देगा। तो फर्माबरदारी तो एक अच्छी सी चीज़ है कि मतलब आदमी किसी की फर्माबरदारी करे, लेकिन ये फर्माबरदारी कैसी होगी? किसी अच्छी चीज़ की वजह से नहीं, बल्कि रुसवाई के साथ फर्माबरदारी होगी, किसी के ताबे होगा रुसवाई के साथ। तो इसका जो लाजमी माना निकल करके आएगा वो यही होगा कि अल्लाह ताला उसको रुसवा और जलील करेगा। समझ में आ रही है बात जी?
उसके बाद कह रहे हैं कि वक़द दअउतुकुम इला हर्बि हाउलाइल कौमी लैलन व नहारन, अपने लोगों को फिर मुखातब करके कह रहे हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वक़द दअउतुकुम, और मैंने तुम लोगों को दावत दी या तुम लोगों को मैंने बुलाया, इन लोगों को, हाउलाइल कौम से मुराद है जो हज़रत मुआविया के जो लोग हैं या उनका जो लश्कर है या उनके जितने लोग हैं वो सब मुराद है। तो कह रहे हैं कि मैंने तुम लोगों को दावत दी इन लोगों से लड़ाई की तरफ या इन लोगों से क़िताल की तरफ, लैलन व नहारन, रात और दिन, सिर्रन व इलानन, खुले तौर पर और पोशीदा तौर पर, हर तरह पर, हर तौर पर या हर तरीके से मैंने तुम्हें क्या है इनसे लड़ाई करने की तरफ तुमको बुलाया। वक़ुल्तु लकुम, और मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम लोगों से कहा भी, उग़्ज़ूहुम मिन क़ब्ल अन यग़्ज़ूकुम, कि उनसे लड़ाई करो कबल इसके कि वो तुम पर क्या है हमला कर दें या तुमसे क्या है लड़ाई करें। वही आज हुआ कि उनका मतलब एक लश्कर आया और हमला करके और इस तरह से लूटपाट करके चला गया। तो कह रहे कि वक़ुल्तु लकुम, और मैंने तुमसे कहा कि उग़्ज़ूहुम, तुम लोग उन पर हमला करो। ग़ज़ा यग़्ज़ू माने होता है हमला करना है, लड़ाई करना। उग़्ज़ूहुम, तुम उनसे लड़ाई करो, मिन क़ब्ल अन यग़्ज़ूकुम, कबल इसके कि वो तुमसे लड़ाई करें या तुम पर हमला कर दें। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा ग़ुज़िया क़ौमुन क़त्तु फ़ी उक़्रि दारिहिम इल्ला ज़ल्लू। इसके बाद कह रहे हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये कसम है, इसके मतलब उसलूब कसम में आता है, अक्सर इस्तेमाल होता है। तो वाह हर्फ़ कसम है, और अल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ये क्या है, मुक़सम बेई है जिसके जरिए से कसम खाया जा रहा है। और मा गुज़िया कौमुन क़त्तु ये जवाब कसम है। तो कह रहे हैं कि वल्लज़ी, और ये अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल से देखें तो वाह या क्या, वाह यहाँ पर ये अच्छा छोड़ो, उसमें बात ज़्यादा दूसरी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, नहीं लड़ाई किया गया या नहीं लड़ा गया किसी कौम से कभी भी, फ़ी उक़्रि दारिहिम, उनके घरों। अच्छा यहाँ पर उक्र जो है, उक्र का माना होता है कि जो घर का जो दरमियानी हिस्सा होता है। उक्र का माना है वसतुद्दार, यानी कि घर का, जैसे घर का जो आंगन होता है या घर के अंदर जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं। तो ये कहते हैं कि मतलब जैसे कहते हैं अगर कोई आदमी जो है किसी को जा करके मार के आए उसी के गाँव में, आमतौर पर बोल सकते हैं कोई एक आदमी है एक गांव के लोग जो है दूसरे गांव वालों को जा मारे, अगर कहीं और जगह मारते हैं किसी दूर जगह में तो दूसरी बात है, लेकिन इस गांव वाले उस गांव वालों को जा करके मारें उन्हीं के गांव में, तो कहेंगे कि इसको कैसे करेंगे कि ज़रबा, कैसे इसकी ताबीर होगी, बात समझ रहे हो ना। जैसे अगर एक गांव वाले दूसरे गांव वालों को उन्हीं के गांव में जा करके मारे, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि उसको अरबी में कैसे कहेंगे, इस चीज़ को इस्तेमाल कर करके, फ़ी उक़्रि दारिहिम को इस्तेमाल कर करके कैसे जुमला बनाएंगे। जी क़तला, जब जी गए क़तला अस्हाबु हादिही अलक़रियती अलक़रिया अलफ़ुलानिया फ़ी उक़्रि दारिहिम, कि इस गांव के लोगों ने फला गांव वालों को उनके घर में घुस करके मार डाला, कत्ल कर दिया। ठीक है जी, इस तरह से हो। तो इसको ही मतलब कि ये ताबीर अदबी ये उस्लूब है, ये ताबीरात है, इसको अगर हम अपने जुमलों में या अगर हम अपने उसमें इस्तेमाल करने का मतलब इस तरह से सीखें, उसको इस्तेमाल करें, तो यही पढ़ाने का ये मकसद है। इससे हमारी क्या है ज़बान सुधरेगी। इसको क्या है कि इसको हम इस्तेमाल करें ऐसे ऐसे जैसे जैसी तरकीबें यहाँ पर हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ में जी। जी तो कह रहे हैं कि माखुजिया कौमुन क़त्तु फ़ी उक़्रि दारिहिम, नहीं लड़ाई की गई किसी कौम से कभी भी उनके घरों में या उनके इलाके में, इल्ला ज़ल्लू, मगर ये कि वो लोग क्या है रुसवा हुए। ये दस्तूर है अभी तक का कि कोई बाहर से आए उनके घर में घुस करके उन पर हमला करे तो यही लोग क्या है रुसवा हुए हैं हमेशा। तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं। तो उसके बाद आगे कह रहे हैं उनकी जो हालत बयान कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया अपने लोगों को, फ़तख़ाज़ल तुम, बस तुम लोगों ने क्या है, तखाज़लों के माने होता है कि एक दूसरे को छोड़ देना। यहाँ पर जो है इसका माना नीचे दिया होगा जी, तरकबा ज़ुकुम बादन, कि तुमने एक दूसरे को क्या है तर्क कर दिया, छोड़ दिया।
व तवाकल तुम, और तुमने एक दूसरे पर भरोसा किया। ये जो लोग आए बाहर से हमला करने के लिए, तो तुमने बिल्कुल बुज़दिली का वहाँ पर मुजाहरा किया, तुमने एक दूसरे की मदद नहीं की, तुमने एक दूसरे को छोड़ दिया, और तुमने एक दूसरे पर भरोसा कर लिया कि अरे भाई फला वो जाएगा, वो बचाएगा, वो जाएगा हमला करें, हम कहें क्या ज़रूरत है जाने की, या फला जाएगा, फला वो कहेगा वो जाएगा, ऐसे ऐसे करके तुमने क्या है वो तवाकल तुम, और तुमने एक दूसरे पर भरोसा किया। वसक़ुला, उसके बाद है अलैकुम कौली, और तुम्हारे ऊपर मेरी बात भारी हो गई, तुमने मेरी बात को माना नहीं। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरियन, ये भी काफ़ी अच्छा उसलूब है। मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ आदमी पसे पुष्ट डाल दे, किसी चीज़ को क्या है वो नसिया मनसिया कर दे, तो उसके लिए ये चीज़ बोला जाता है। जैसे कहेंगे कि अगर उस्ताद ने तालिब इल्म को कहा कुछ करने के लिए, या कुछ, या मदरसे वालों ने तलबा के लिए कोई कवानीन वज़ा किए हैं या कुछ इरशादात वज़ा किए हैं, और तलबा उसको फॉलो ना करें, उसको माने ना, तो क्या कहेंगे कि जअलत तुल्लाबु कवानीन अल मदरसती वराअहुम ज़िहरियन, समझे ना, जअलत तुल्लाबु कवानीन अल मदरसती वराअहुम ज़िहरियन, कि तलबा ने उस मदरसे की तमाम जो कानीन है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, उसको क्या है पसे पुष्ट डाल दिया। तो ज़िहरी जो यहाँ पर है ज़िहरियुन, इसको कहते हैं, इसका माना होता है कि वो चीज़ है ना जिसको तुम अपने पीठ के पुष्ट पसे पुष्ट डाल दो, भूल जाओ उसको, जो है किसी भी चीज़ को पसे पुष्ट डाल दो, उसको भूल जाओ कि ये किसी लायक है ही नहीं, तो ये ज़िहरी का माना होता है। तो अगर इसको कहें कि वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरियन, यानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं कि जो बात मैंने तुमसे कही, तुमने मेरी उस बात को पसे पुष्ट डाल दिया, उसको भुला दिया। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरियन, वाज़ेह है जी। अच्छा, कह रहे हैं कि यही सब तुमने किया, यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर हमले किए गए। हत शन अलगारा माने होता है शन यशुन्नु अलगा, उसका जो है मफूल आएगा अलगारा, तो उसका माना होता है किसी पर हमला करना। शन्ना अलगारा अला फुलान, किसी के ऊपर हमला करना। तो हत्ता शुन्नत अलैकुमुल गारातु, यहाँ तक कि तुम लोगों के ऊपर हमले कर दिए गए। अब फिर तफसील उसकी बता रहे हैं, कह रहे हैं हादा अखू गामिदिन, देखो ये अखू गामिद, और अखू गामिद जो है ये इसका नाम है सुफियान इब्न औफ, और ये बनी गामिद कबीले का है, इसलिए इसको अखू गामिद कहा गया है। और ये इसको मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा था हमला करने के लिए इराक़ के जो किनारे वाले एरिया हैं उन पर, ताकि अहले इराक़ को, या जिसमें क्या है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है, उन लोगों को डराने के लिए। तो वही कह रहे हैं हाजा अखू गामिदिन, देखो ये अखू गामिद, हाजा अखू गामिदिन, ये अखू गामिद है। कद वरदत खैलुहु अल अंबारा, जिसके जिसके घोड़सवार या जिसके सहसवार लोग अंबार शहर के, अंबार शहर पर वारिद हुए या अंबार शहर में आए। वक़तलू हस्सान इब्न हस्सान, और उन्होंने हस्सान इब्न हस्सान को, जो कि इनका आमिल था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो आमिल था अंबार नामी शहर पर, तो वक़तलू हस्सान इब्न हस्सान, और इन्होंने हस्सान इब्न हस्सान को कत्ल किया। व रिजालन मिनहुम कसीरन व निसाअन, और वहाँ अहले अंबार में से बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी औरतों को भी इन्होंने क्या है कत्ल किया। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, और कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लक़द बलगनी, मुझ तक पहुँची है ये बात, अन्नहु कान युदखलु अलल मरअतिल मुस्लिमति वल मुआहदती, या वल मुआहिदती भी कह सकते हैं, वल मुआहिदती फतुंतज़उ अहजालुहुमा व रुअसुहुमा सुम्मा इंसरफू मौफूरीन लम यकलम अहदुम मिनहुम कलमन। इसमें कोई मुश्किल कलमा है यहाँ पर करके, इंतज़ा यंतज़िउ के माने होता है खींच करके छीन लेना या खींच करके निकाल लेना किसी चीज़ को, है ना, तो ये होता है इंतज़ा, इंतज़ा यंतज़िउ इंतिज़ाअन। उसके बाद है अगला कलमा अहजाल, तो अहजाल जो है यहाँ पर हिजलुन की जमा है, अहजाल ये हिजलुन की जमा है, और अहजाल कहते हैं खलखाल को, यानी कि पाजेब जो पैरों में पहना जाता है, तो हिजलुन की जमा अहजाल, और इसका माना खलखाल यानी पाजेब है। रुअस जो है ये रासतुन की जमा है, इसकी जमा ये वरुअस, और ये रुअस है ये, और इसकी जमा वाहिद आएगी रासतुन, और इसका माना होता है बाली जो कानों में पहनी जाती है। तो कह रहे हैं कि
यहाँ तो बात चले कह रहे कि मुझ तक ये बात पहुंची है कि वो लोग अन्नौकान ये कि दाखिल हुआ जाता था, ये मतलब मजहूल के साथ है ये कि दाखिल हुआ जाता था एक मुसलमान औरत के ऊपर, और ऐसे ही ज़िम्मी औरत है कि जो एक मुआहदा होता है कि मुस्लिम होते हैं किसी मतलब इस्लामी रियासत में, क्या होते थे कि मुस्लिम होते थे या गैर मुस्लिम होते थे जो फिदिया वगैरह दे करके या जिजिया दे करके क्या है वहाँ पर रहते थे, और उनको क्या है सारी सुरक्षा या सारी चीज़ें क्या है इंतजामात उनको क्या है उनके किए जाते थे, तो वो होते थे उनको ज़िम्मी हम कह सकते हैं। तो मुसलमान औरतों पर और ज़िम्मी औरतों पर दाखिल हुआ जाता था और फिर उनकी जो है उनके पाजेब को और उनकी बालियों को छीना जाता था। ठीक है, यहीं पर इक्तफा करते हैं, टाइम हो गया है फिर।